अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तमाम अहले वतन और उम्मत मुस्लिमा को ईद उल अज़हा मुबारक। मुल्क भर में बड़ी ईद का पहला रोज़ कराची समेत छोटे बड़े तमाम शहरों में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। शहरियों ने बाजमात नमाज ईद अदा की, खुतबा और इज्तिमाई दुआ की। मुल्क को कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात मुनक्किद किए गए। लाखों फर्जंदान इस्लाम की शिरकत, उम्मत मुस्लिमा की यकजहती और दुनिया में अमन के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी ने नवाबशाह में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईद नमाज लाहौर में पढ़ी। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज दीगर शख्सियात भी हमरा थी। नमाज ईद के बाद मुल्क की सलामती, तरक्की, खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। बड़ी ईद पर सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खुसूसी पैगामात। कहा कि कौमी वहदत को मुकद्दम रखते हुए नफरत तकसीम के बजाय मोहब्बत, बर्दाश्त और मुकालमे को फ़रोग़ देना है। कमज़ोर तबकों के लिए आसानियाँ पैदा करते हुए वतन अज़ीज़ की तरक्की के लिए किरदार अदा करें। ईद उल अज़हा के पुरमसरत और बाबरकत मौके पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ्स की मुबारकबाद। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की जानिब से कौम को दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद दी गई। मुसल्लह फ़ौज ने शोहदा, कानून नाफिज करने वाले इदारों और अवाम की कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश किया। ईद उल अज़हा पर सियासी मजहबी रहनुमाओं के पैगामात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और नायब सदर पीपल्स पार्टी शेर रहमान ने कौम और उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद दी। सरहदों पर तैनात जवानों के अज़म को सराहा। सुतरा पंजाब के अमले को खराज तहसीन पेश किया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने इत्तेहाद, यकजहती और मसलूम मुसलमानों की हिमायत पर जोर दिया। लियाकत बलूच ने कहा कि ईद ईसार और कुर्बानी का दर्ज देती है। मेयर मुर्तज़ा वहाब बोले कि ईद पर सफाई और आलाइशें उठाने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए। शहरी मसाइल के हल के लिए हेल्प लाइन मौजूद हैं। कराची में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद अब ईद की खुशियाँ दावतों और ज़ियाफ़तों के साथ साथ जारी हैं। शहरी अपने प्यारों के घरों में केक तोहफ़े लेकर जाने को तरजीह दे रहे हैं, जबकि बेकरियों में नित नए इक़साम के केक लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन गए। हैदराबाद में भी कुर्बानी का सिलसिला जारी है। कहीं शहरी कसाईयों के मुंतज़िर हैं तो कहीं लोग खुद ही कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम देकर गोश्त तैयार करने लगे। यूरोपीय ममालिक में ईद उल अज़हा मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। स्विट्ज़रलैंड, यूनान और स्पेन में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात मुनक्किद किए गए।
पाकिस्तानी, तुर्क, अरब, कश्मीरी, बांग्लादेशी और दीगर मुस्लिम कम्युनिटीज़ ने कसीर तादाद में शिरकत की। बार्सिलोना, एथेंस और स्विट्ज़रलैंड की मुख्तलिफ मसाजिद और खुले मैदानों में नमाज ईद अदा की गई। खुतबात में सुन्नत इब्राहीमी, इसार, इत्तेहाद उम्मत और अमन के पैगामात को उजागर किया गया। इज्तिमात में पाकिस्तान, फ़लस्तीन, कश्मीर और दुनिया भर में मज़लूम मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएं करवाई गईं। देखने हैं तो कराची आओ, हम आपको नहीं, ये तो आप कह रहे हैं ना, ये तो आप कह रहे हैं ना, आप अपनी सारी बात अपने भाई ये अपने आप को बड़ा एक्सपर्ट समझते हैं। एक दफा ये गए मंडी, बछड़ा जो बड़ा अच्छा था बड़े कम पैसों में इनको मिल गया। में जब घर आए तो उसको प्यार व्यार कर रहे थे तो थोड़ा खुर्राट था, तो उसको सींग से पकड़ा तो एक सींग हाथ में आ गया उसका। बड़ी ईद का मज़ा लेना है तो खुशबू लगाकर कराची आ जाओ। हेड कोच सरफराज अहमद की हसन अली और फ़हीम अशरफ को पेशकश। दिलचस्प ऑफर के बाद कराची और लाहौर में जोड़ पड़ गया। बैटिंग कोच असद शफीक ने सरफराज के हवाले से दिलचस्प किस्सा सुना दिया तो जोरदार कहकहे बुलंद हो गए, जबकि साबिक कप्तान ने खबर की सदाकत के लिए गवाहन की पेशी का मुतालबा किया। बहुत बहुत मुबारक हो। आप देख रहे दुनिया बोले ईद स्पेशल। ईद की सुबह हो तो ऑब्वियसली खुशी अलग होती है, ज़ील अलग होता है। कुर्बानी जो है सिर्फ कुर्बानी मर्द हजरात करते हैं और उसके बाद जितने काम हैं वो सब ख़वातीन ही संभालती हैं, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हो, काम सब ईद पे ख़वातीन ही करती हैं। बड़ी ईद पर बड़े प्रोग्राम। ईद उल अज़हा पर बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन होंगी। सितारों से मुलाकातें और मज़े मज़े की बातें आपको बताएंगे कि ईद पर कितना गोश्त खाना है और बदपरहेज़ी से कैसे बचा जाए। बड़े सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। ईद के बाद क्या होने वाला है, ये सब और बहुत कुछ आप जान सकेंगे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। ईद उल अज़हा पर कराची का मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई फ़िज़ा में अपवर्ड प्रेशर के बायस सिंध भर में शदीद गर्मी होगी। कराची में ईद के तीनों रोज़ मौसम शदीद गर्म और मरतूब रहने की तवक्को। शहर में हीट वेव का फ़िलहाल कोई इम्कान नहीं, ताहम दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि सुबह के औकात में समंदरी हवाएँ मुअत्तल रहेंगी। शाम के वक्त जुज़वी तौर पर बहाल होने की तवक्को। ईद उल अज़हा के पहले रोज़ इस्लामाबाद में ईद के साथ बाज़ इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी से तेज़ हवा के बायस मौसम खुशगवार हो गया। मरी से इस्लामाबाद के अक्सर इलाकों तक बादल छाए हुए हैं, ताहम कहीं कहीं आसमान साफ है। ईद के पहले रोज़ की सुबह खुशगवार हो गई। जंगबंदी के बावजूद अमरीकी फ़ौज ने जनूबी ईरान में फ़ज़ाई हमले कर दिए। मिज़ाइल लॉन्चिंग तनसीबात और बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश करने वाली ईरानी कश्तियों को निशाना बनाने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी फ़ौजियों को ईरानी खतरात से महफूज रखने के लिए दिफाई कार्रवाइयाँ की गई हैं। ईरान के शहर बंदर अब्बास में रात गए कई धमाके सुने गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक सूरत हाल कंट्रोल में है। अमरीकी सैन्य कमान ने प्रोजेक्ट फ्रीडम दोबारा शुरू करने की खबरों की तरदीद कर दी है। एक्स पर बयान में कहा कि खलीज ओमान और आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों को अमरीकी बहरिया की जानिब से दोबारा स्कार्ट करने की खबरें दुरुस्त नहीं।
ईरानी पासदारान इनकलाब ने अमरीकी ड्रोन मार गिराने और अमरीकी फाइटर जेट F-35 पर फायरिंग का दावा किया। बयान में कहा गया अमरीकी फौज की जंगबंदी के खिलाफ वर्जी पर जवाब देने का हक को जायज़ और हतमी समझते हैं। ईरानी मुसल्लह फौज के सीनियर तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अबू अल अफजल शिकारची ने खबरदार किया किसी नई जाहिलियत की खिलाफ वर्जी का जवाब खित्ते से बाहर तक फैलेगा। ईरान का रद्द-ए-अमल पहले से ज़्यादा शदीद होगा। मुमकिन अहदाफ की निशानदही कर ली गई। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि अमरीका ने हर साथ का इलाके में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। ईरान इसका जवाब देगा। अपने दिफा में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाएंगे। अल्लाह अकबर के हथियार ने ईरानी कौम को क़ुव्वत और ताकत से नवाजा है। इसी नारे की बदौलत सेहूनी हुकूमत को नुकसान पहुंचाया गया है। ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद मुश्तबा खामनाई का हज के मौके पर पैगाम। कहा कि ईरान ने रमज़ान में दूसरी मुसल्लत करदा जंग में सेहूनियों को बेबस किया। जा रहे अमरीका के मुंह पर थप्पड़ मारा गया। वो ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करने के हदफ में नाकाम रहा। खित्ते की गयूर कौमें और सरजमीन अब अमरीकी फ़ौजी अड्डों के लिए ढाल नहीं बनेगी। इसराइल को तस्लीम करने का अमरीकी दबाव ट्रंप की टेलीफोनिक गुफ्तगू में सामने आ गया। अमरीकी वेबसाइट है एक्सिविस के मुताबिक जब ट्रंप ने कहा कि अब नए हर महसूसी सूरत हाल में खोलेंगे जब अरब ममालिक अब्राहमी माहदे में शामिल होंगे, जिसके बाद कॉन्फ्रेंस कॉल में खामोशी छा गई। कुछ देर बाद ट्रंप ने पूछा कि क्या सब लोग फ़ोन कॉल पर मौजूद हैं, जिसके बाद सदर ट्रंप ने फ़ोन बंद करते हुए कहा कि इस मामले पर अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर आइंदा हफ्ते में रब्ता करेंगे। अमरीकी सदर ने सऊदी अरब, कतर, तुर्की और दीगर ममालिक से रब्ते में कहा कि वो इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।